नमस्कार। हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विज्ञान वर्ग का रिजल्ट घोषित किया। जारी परिणाम में सिद्धि विनायक इंटरनेशनल एकेडमी किशनगढ़ रेनवाल ने क्षेत्र में बेहतरीन रिजल्ट प्रस्तुत किया। आरती चौधरी ने 91% के साथ स्कूल टॉपर बनी। आरती की शानदार सफलता पर पूरा गांव उन्हें बधाई दे रहा है। आज संस्था डायरेक्टर इंजीनियर रमेश कुमावत घर जाकर आरती को शुभकामनाएं दी। वहीं आरती की मां बताती है कि आरती घर के काम खेती किसानी में भी मदद करती थी और पढ़ाई भी करती थी। आरती की इस सफलता पर उनकी मां बहुत खुश है। आइए बात करते हैं स्कूल टॉपर आरती चौधरी से। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। मेरा कार्यक्रम खास मुलाकात में आज मेरी मुलाकात है स्टूडेंट आरती से। आरती ने हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विज्ञान वर्ग में 91% के साथ सिद्धि विनायक स्कूल में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट बने। अपने क्षेत्र और ब्लॉक में सबसे ज़्यादा मार्क्स है। सिद्धि विनायक की इस सफलता की कहानी आरती के ज़ुबानी जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान वर्ग में ज़्यादा मार्क्स लाने के बाद में आरती का सपना क्या है। आरती, सबसे पहले इस शानदार सफलता की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर। आरती, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं आपके बारे में जब थोड़ा जान रहा था तो आप एक गांव के स्टूडेंट हो, और गांव के स्टूडेंट का जब सपना मोटा या बड़ा सपना जब पूरा कर लेता है तो सबसे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ उनके गांव मोहल्ले ढाणी वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं। जब पता चला गांव वालों को कि भाई आरती ने सबसे ज़्यादा नंबर लाए हैं, तो मम्मी पापा भैया बहन क्या प्रतिक्रिया रही? मेरे फैमिली, मेरे आसपास के सभी लोग और मेरे स्कूल सिद्धि विनायक इंटरनेशनल एकेडमी के सभी टीचर्स, डायरेक्टर मैम सब बहुत ज़्यादा खुश हो रखे थे। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपको 91% की बात का कितनी बजे आपको पता चल गया? पहला फ़ोन किसने किया? क्या डायरेक्टर ने किया है? किससे पता कैसे चला आपको? सबसे पहले फ़ोन मेरे डायरेक्टर सर रमेश जी सर ने किया था। तो आपको विश्वास था कि मेरे परसेंटेज का थोड़ा लग रहा था कि कुछ कम रह गए, कुछ और आना चाहिए, ऐसा लगा आपको? हाँ, मुझे 95 का था लेकिन मेरे 91 ही बनी। और कमी कहाँ रहेगी? कोई एक दो सब्जेक्ट को देखा है कौन सा सब्जेक्ट में कमी रही? नहीं, सभी में सही था। सभी में ठीक था। अच्छा, 91 आने के बाद में आरती क्या सोचती है, आगे क्या सोचती है? क्या डॉक्टर, इंजीनियर, डिफेंस में क्या कोई प्लानिंग सोचा है कभी? अब आगे के लिए हमारे स्कूल सिद्धि विनायक इंटरनेशनल एकेडमी IIT जी नीट सभी की क्लासेस स्टार्ट कर रही है, तो मैं उसी स्कूल में एडमिशन रखूंगी मेरा। अच्छा, एक और मुझे बताओ आरती कि जब गांव का कोई स्टूडेंट है या गांव का स्टूडेंट जब शहर में पढ़ने जाता है या मेट्रो सिटी में पढ़ने जाता है, तो एक मैं देखता हूं कि जैसे एक घबराहट रहती है, एक थोड़ा सा उनके बीच में एक गैप रहता है। क्या अब वो सब खत्म हो गया? क्या अब गांव वाले भी स्टूडेंट भी अब ऐसा नहीं है? क्या आप क्या सोचते हो इस विषय को लेकर? हम गांव वाले बच्चे भी बहुत, हमें बिल्कुल घबराहट नहीं होती। और हमारी स्कूल सिद्धि विनायक स्कूल में मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर में हूँ। ऐसा लगा, ऐसे टीचर्स जो टीम थी, ऐसा लगता था जैसे मेरे फैमिली मेंबर्स हो, और बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती थी। अच्छा, आपकी स्कूल की थोड़ा बारे में बताइए, एक्टिविटीज़ क्या क्या होती थी? क्या स्कूल के बाद में कोई गेम्स वगैरह, क्विज वगैरह, कोई कराटे, सिंगिंग, मेहंदी, ऐसा कुछ अलग एक्टिविटीज़ भी होती थी? हाँ, हमारे स्कूल में पूरे रेनवाल क्षेत्र में से सबसे अच्छी गेम्स वगैरह हर चीज़ होती थी। हर वीक में कभी कौन सा कंपटीशन, कभी फूड फेयर, कभी गेम्स, कभी क्या ऐसे होता ही रहता था। एक आरती में बात कर रहा हूँ, जब कोई लड़की, स्पेशली जैसे पापा की बेटी बोला जाता है, मम्मी की बेटी, जब लड़कियां जब किसी मुकाम पर जाती है तो क्या लगता है कि जो उन लोगों को, जो लड़कियों के बारे में ये सोचते हैं कि नहीं उनको घर बिठा देना चाहिए, आगे नहीं पढ़ाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उन सोच बदल जानी चाहिए। हाँ, उन लोगों की सोच बदल लेनी चाहिए। जिन लोगों को ये लगता है कि बेटियां को गलत समझते हैं, कि बेटों को घर का दीपक समझते हैं, उन लोगों को अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। क्योंकि बेटियां घर की लक्ष्मी होती है, उनको भी शिक्षा का अधिकार देना चाहिए। आरती ने खुद इस चीज़ को प्रूव किया है कि देखिए, हम पूरी स्कूल में 12th में सबसे ज़्यादा मार्क्स है एक बेटी ने लेकर आए हैं। तो आपने अपने आप को बताया इस चीज़ कि देखो सबसे ज़्यादा लड़कों से भी ज़्यादा लड़कियां ला सकती है, ये बताया आपने? हाँ, और आसपास के लोगों को इस बात का विश्वास भी हुआ, और आसपास के लोग भी अब अपनी बेटियों को सिद्धि विनायक इंटरनेशनल एकेडमी स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं और अपनी
जिन लड़कियों को सोचते थे कि इनको नहीं पढ़ाना चाहिए, वो अपनी लड़कियों का स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं। आरती क्या बनना चाहती है? फ्यूचर कोई प्लानिंग बनाई? मैं फ्यूचर में टीचर बनना चाहती हूँ और मैं भी अपने स्कूल के टीचर्स के जैसे बहुत ही बेस्ट टीचर बनना चाहती हूँ। ये थी आरती, जो अभी सपनों की बात करें तो टीचर बनने का ख्वाब रखती है। साइंस वर्क से सबसे ज़्यादा मैंने भूमिका में पहले ही बता दिया है, लेकिन एक आज की जनरेशन जो अपनी बात रखती है, बड़ी बेबाक रखती है, सपनों को जिस तरह से जी रही है, आरती उसका जीता जागता उदाहरण है। आरती एक गांव में किसानी परिवेश में रहती है, पली बड़ी है। पापा मम्मी दोनों ही खेती खलिहान करके जीवन यापन करते हैं, लेकिन अपनी बेटी के सपनों के लिए हमेशा वो लोग प्रयास करते हैं और आरती ने भी वो प्रूव करके दिखाया है। और मैं जिस ब्लॉक की बात कर रहा था, किशनगढ़ रेनवाल क्षेत्र में आरती ने शानदार सफलता ली है और सबसे ज़्यादा मार्क्स आरती ने लिए। आरती बहुत बहुत पुनः बधाई आपको। थैंक यू।